हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो हमने लास्ट क्लास में कॉल्स इन अरियर किया था। उसका क्या मीनिंग था कि कंपनी ने पैसा मंगवा लिया है लेकिन शेयर होल्डर ने टाइम पे पेमेंट नहीं की है, तो उसको हम बोलते थे बकाया पैसा को क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। लेकिन अगर कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवा ली मान लीजिए, और शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल भी दे दी फर्स्ट कॉल के साथ में, सेकंड कॉल तो नहीं मंगवाई थी लेकिन उसने दे दी है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस में जो पैसा आ गया है उसको बोलेंगे कॉल इन एडवांस। जो कॉल एडवांस में रिसीव हो गई है कंपनी को बिना ड्यू किए, अभी तक कंपनी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ मंगवाया नहीं सेकंड कॉल के लिए, की भी नहीं है सेकंड कॉल, लेकिन शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल भेज दी है बिना बोले, उसको बोल देंगे कॉल इन एडवांस। तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा ना। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी पे द अमाउंट, पे कर देता है अमाउंट नोट येट कॉल्ड, जो अमाउंट अभी तक कंपनी ने कॉल भी नहीं किया है, वो अमाउंट जो कंपनी ने अभी तक कॉल, वो अमाउंट जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है उसको भी अगर शेयर होल्डर ने पे कर दिया तो उस कॉल को क्या बोलेंगे, उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अगर आपको एंट्री करनी हो कॉल्स इन एडवांस की तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल मंगवाया, और शेयर होल्डर्स ने सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ में दे दिया, कुछ शेयर होल्डर्स ने, सबने नहीं है लेकिन कुछ ने भेज दिया, तो हम कैसे एंट्री करेंगे। चलिए पहली एंट्री ड्यू की देख लीजिए, शेयर जो फर्स्ट कॉल है उसको ड्यू कर दिया, तो वो तो नॉर्मल एंट्री है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अब कंपनी रिसीव करेगी तो कंपनी को पता चलता है कि ड्यू वाली नहीं, रिसीव वाली एंट्री में कंपनी जब रिसीव कर रही है पैसा, तो पैसा क्या क्या आ गया, बैंक को क्या में क्या क्या रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया। तो कैसे एंट्री करेंगे, पहले टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये पैसा तो जो ड्यू किया था अभी हमने वो रिसीव हो गया, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर क्या हुआ, कुछ शेयर होल्डर्स ने सेकंड कॉल का पैसा भी भेज दिया, कंपनी ने नहीं मंगवाया था लेकिन शेयर होल्डर ने भेज दिया, तो उसको हम कहा नोट करेंगे, एक नए अकाउंट में जो कि है कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट। हो गया, बस यही होता है, ये सिंपल सी एंट्री ऐसे ही पास होती है कॉल इन एडवांस की। फिर कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाए, सेकंड कॉल हम करेंगे ना, रिसीव होगी तो हम उसको डेबिट, इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये वाला इतने ही अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है एडवांस में, उसको हम इस अमाउंट यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे ट्रांसफर करने के लिए। अब अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए कि मैं कैसे इसकी पहले एडजस्टमेंट कर रही हूँ। तो 8000 शेयर्स है, ठीक है, ये देखिए 8000 शेयर्स है और उसने बोला शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितने शेयर्स इशू किए थे उतने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब्सक्राइब कर दिए, तो 8 3 24,000, तो एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा 24। ऐसे ही अलॉटमेंट को भी निकाल लो, 8000 से मल्टीप्लाई कर दो अलॉटमेंट के 3 रुपए को, 8 3 24,000, और ऐसे ही 8000 को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉल से, 8 2 16,000, फिर 2 रुपए किस पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए, तो 2 इंटू में यहाँ कर लेते हैं इसकी ना, 2 इंटू में 8000 कितना बनेगा 16,000, तो फाइनल कॉल पे 16,000। अब ये वाली पहली एडजस्टमेंट मान लो, इसको मिस्टर वाई वाली को दूसरी एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो 500 शेयर्स है मिस्टर एक्स के, इस पे कितना अमाउंट, होल अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का जो अमाउंट है विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया इसने, पेड द, जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का है ना वो अलॉटमेंट यहीं पे कर दिया था, यहाँ पे उसने ये वाले पैसे भी पे कर दिए, तो कितने कर दिए, 2 और 2 4 रुपए, 500 शेयर्स पे 4 रुपए उसने अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिए, ये 2000। अब सेकंड का क्या है, मिस्टर वाई ने 200 शेयर्स के लिए पेड द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल का अमाउंट दे दिया फर्स्ट कॉल के टाइम पे, ये वाली कॉल जब हमने की ना तो कितना 2 रुपए एक्स्ट्रा भी आ गए, 200 शेयर्स पे 2 रुपए किसने दे दिया, मिस्टर वाई ने, तो ये कितना आ गया 400। टोटल अमाउंट कितना है कॉल इन एडवांस में, कितना अमाउंट हो गया
लेकिन ये ऐसे टोटल में नहीं लिख सकते ना, इसको टोटल मत करो क्योंकि इसकी एंट्री फर्स्ट कॉल के टाइम पे हो रही है और ये अलॉटमेंट के टाइम पे हो रहा है, तो इसको टोटल नहीं करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहली एंट्री कैसे होती है? एप्लीकेशन की होती है। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्रीज तो याद ही हो गई होंगी अब तो ना, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आता होगा कि अरे ये तो वही है, शेयर एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट पे पहुंचेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे, फिर सेकंड कॉल मंगवा लें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है एप्लीकेशन का? हमने यहाँ पे लिखा 24,000। इसमें कोई कुछ एडवांस कुछ नहीं है, जैसा भी था वैसे का वैसा नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं रही है, ये सिंपल एंट्री है। तो 24,000। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ? शेयर अलॉटमेंट को हमने ड्यू कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बनता है शेयर अलॉटमेंट पे? हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, कितना है? 24,000। तो ड्यू में कितना आएगा? 24,000 हो जाएगा ड्यू अमाउंट। अब हमें रिसीव हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री किसकी है? रिसीव करने की। तो रिसीव में क्या है ना, हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर ने एडवांस में कॉल दे दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। जैसे आपको एंट्रीज याद हुई है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन से होती है, मुझे फर्स्ट कॉल बहुत रटी पड़ी है, पता नहीं कैसे, कुछ भी करो पहले शेयर फर्स्ट कॉल आता है जुबान पर। तो शेयर फर्स्ट कॉल में, सॉरी बच्चे फिर से, शेयर अलॉटमेंट में 24,000 बन रहा है जो हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे किसने पेमेंट किया? इसने फर्स्ट कॉल, मिस्टर वाई ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे किया है, इसने अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस दे दिया। कितना? पहले ने कितना बताया? फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है, हमने ये एडजस्टमेंट की थी कि ये 2,000 रुपए एडवांस मिल गया अलॉटमेंट के साथ, 2,000 रुपए एडवांस मिले अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट था 24,000 टू कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस का लॉजिक क्या निकालोगे कि क्रेडिट क्यों कर रहे हैं कॉल इन एडवांस? एक तरह से ना बच्चे, ये कॉल इन एडवांस, भाई जिसने ये दिया है उसको कुछ फायदा मिला नहीं है इस पैसे का अभी तक ना, इस पैसे का उसको कुछ मिला थोड़ी है, ये पैसा अभी कहाँ क्रेडिट हो रहा है? अभी तो शेयर कैपिटल में गया नहीं ये 2,000 रुपए, तो एक तरह से वो क्रेडिटर है। उसका अकाउंट कब सेटल होगा? ये अकाउंट कब सेटल होगा, ये क्रेडिटर वाला अकाउंट? जब पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। कब ट्रांसफर होगा ये पैसा शेयर कैपिटल में? जब हम जिस कॉल के लिए पैसा आया उस कॉल को ड्यू करेंगे और रिसीव दिखाएंगे ना, तो ये अकाउंट सेटल हो जाएगा, ये अकाउंट उस टाइम पे बैलेंस हो जाएगा। तो अभी के लिए कॉल इन एडवांस को इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा है। कितना लिखेंगे यहाँ ऊपर? 24,000 अलॉटमेंट, 2,000 कॉल इन एडवांस, कितना हो गया? 26,000। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, अब किसकी करेंगे हम? 4 एंट्रीज हो गई है, अब अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है, तो पांचवी एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू कर दिया। कितना अमाउंट है फर्स्ट कॉल का? फर्स्ट कॉल पे है 16,000। अब ये 16,000 यहाँ कॉपी कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, उसने बोला कितना पैसा? फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस होगा इसमें से? 2,000 रुपए टोटल है, फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों को मिलाकर है, तो फर्स्ट कॉल पे कितना बनता है? 500 शेयर्स का कितना पैसा? 2, है ना? 500 इंटू में 2, 1,000 रुपए, ये 2,000 में से 1,000 फर्स्ट कॉल का है, 2,000 में से, और 1,000 सेकंड कॉल का है।
2000 का कैसे डिवाइड हो रहा है? 2000, 1000 रुपए तो हमें फर्स्ट कॉल के एडवांस में है और 1000 सेकंड कॉल के। तो फर्स्ट कॉल के 1000 एडवांस में है, तो 1000 पहले आ चुके हैं, अभी 16,000 हमें मिलने चाहिए थे, जिसमें से 1000 आ चुके हैं, तो कितना आएंगे? अभी 15,000 आएगा। तो यहाँ पे हम बैंक की एंट्री में इस चीज को नोट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा मैंने बोला था वो क्रेडिट अकाउंट है, ये क्रेडिट था ना अभी तक। अब इसको कॉल इन एडवांस वाले अकाउंट को सेटल करेंगे। कैसे करेंगे? जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दो, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये जो अकाउंट था इसमें से ले लेंगे 2000 रुपए। कॉल इन एडवांस में डाल दिए थे वो 2000, सॉरी 1000 रुपए, फर्स्ट कॉल के 1000 रुपए कॉल इन एडवांस में डाले हुए थे ना, वो यहाँ से आ जाएंगे अब। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना? 16,000 था फर्स्ट कॉल। तो ये 1000 ये आ गए, तो बैंक में अभी कितने रिसीव हुए बैंक को? 15,000। 15,000 रिसीव हुए, 1000 पहले हुए थे जो हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट में डाल दिए थे, वहां से ट्रांसफर कर दिए फर्स्ट कॉल में। ठीक है, 6 एंट्री हो गई। अब सेवंथ एंट्री, सेवंथ एंट्री किसकी है? फाइनल कॉल की। तो कैसे एंट्री होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल के साथ में फाइनल वर्ड यूज करना जरूरी है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना अमाउंट है फाइनल कॉल पे? कितना अमाउंट बनता है ये निकाला था हमने यहाँ पे 16,000। तो 16,000 वो का वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा 16,000। अब करेंगे हम बैंक की एंट्री, और हमें पता है कुछ अमाउंट हमें एडवांस में भी रिसीव हुआ था फाइनल कॉल का, तो वो अमाउंट हमें कहाँ से मिल जाएगा? कॉल इन एडवांस अकाउंट से। तो यहाँ पे कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। सेटल कर रहे हैं ना हम, हमने कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया था, वो अब सेटल कर देंगे। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। $16,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है रिसीव। अच्छा अब हमें देखना है एडवांस कितना पैसा आया हुआ है सेकंड कॉल पे। तो सेकंड कॉल पे ये 1000 रुपए आए हुए हैं। कलर चेंज करते हैं ताकि खिचड़ी ना बन जाए इधर। तो देखिए ये 1000 रुपए आए हुए हैं सेकंड कॉल के पहले से ही, 1000 ये और 400 ये, है ना? अच्छा बच्चे, हमने ये 400 की एंट्री तो की ही नहीं। 400 की एंट्री कहाँ होनी थी? फर्स्ट कॉल के साथ में होनी थी। टू यहाँ होनी थी फर्स्ट। पेन नहीं चल रहा है। हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री तो की ही नहीं, जो सेकंड कॉल है जो हमें रिसीव हुई है एडवांस में उसकी एंट्री तो की ही नहीं। एक सेकेंड, हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री तो की नहीं ना। कुछ पैसा जो 400 रुपए यहाँ में रिसीव हो रखा है, देखिए ये 400 रुपए है, इसकी एंट्री नहीं दिखाई ना। ये सेकंड कॉल जो फर्स्ट कॉल के साथ में रिसीव हो गई, तो इसकी एंट्री कहाँ आती? यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। टू कॉल इन एडवांस, कुछ पैसा जो फाइनल कॉल का अब यहाँ डेबिट भी हो रहा है, ये वो पैसा है जो हमें फर्स्ट कॉल का एडवांस में रिसीव हुआ था ये। और ये नीचे वाला कौन सा पैसा है? जो सेकंड कॉल का अभी रिसीव हो रहा है, मिस्टर वाई का कॉल इन एडवांस अकाउंट 400, है ना? कितना अजीब सा लग रहा है कि कॉल इन एडवांस डेबिट भी हो रही है क्रेडिट भी हो रही है। तो ये कितना है? 400। यहाँ कितने से हो जाएगा? यहाँ 400 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 15,400। फिर अलग से लिख देते हैं।
अगर आप चाहे, अगर ऐसे एंट्री नहीं करना कि भाई आपको लग रहा है कॉल इन एडवांस अकाउंट है, यहाँ क्रेडिट भी है यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, अजीब लग रहा है ना, तो बजाय इसके आप एक एक्स्ट्रा एंट्री कर दीजिए, यहाँ ना दिखा करके इसको इसको कैसे दिखा दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 400। तो ये एंट्री यहाँ मत कीजिए फिर आप, क्योंकि कॉल इन एडवांस को डेबिट, यहाँ डेबिट कर रहे हैं इधर, फिर इधर क्रेडिट कर रहे हैं, अजीब लग रहा है। और यहाँ वही एंट्री रहने दीजिए, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री और कर दीजिए कॉल इन एडवांस जो हमें सेकंड कॉल का मिला है। अगर यहाँ डेबिट नहीं हो रहा होता तो कंबाइन एंट्री हो जाती, ये कॉल इन एडवांस यहाँ क्रेडिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डेबिट भी हो रहा है ना कॉल इन एडवांस। अब फाइनल कॉल में क्या होगा, फाइनल कॉल का हमें 400 रुपए मिल चुका है, देखिए इधर फर्स्ट कॉल में जाके देखिए, यहाँ एडजस्टमेंट में देखो 1000 रुपए ये रिसीव हो चुका है फाइनल कॉल का, और 400 ये कितना हो गया 1400। तो कॉल इन एडवांस कितना एडजस्ट होगा 1400, कितना आना चाहिए था 16000, 1400 हमें पहले से मिल चुका है, तो अभी कितना मिलेगा 14600 होगी एंट्री। क्वेश्चन खत्म। शेयर कैपिटल से इजी चैप्टर कोई नहीं है, इससे ज्यादा इजी यूनिट नहीं है, आपको सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है, सिर्फ उतना ही करना है बस, पढ़ते जाइए और एडजस्टमेंट्स कर कैलकुलेशन करते जाइए। इफ द रेट इज नो, अच्छा अगर आपको एडवांस पे भी इंटरेस्ट लगता है तो अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, टेबल एफ में अगर कंपनी ने आर्टिकल्स में दे रखा है तो हम वही कैलकुलेट करेंगे, वही रेट देंगे। अगर आर्टिकल्स, कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है कितना रेट है कॉल इन एडवांस का, तो वही ठीक है। अगर नहीं है आर्टिकल्स में ये बात कि कितना इंटरेस्ट देना है कॉल इन एडवांस पे, तो हम 12% दे देंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है ना तो भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉल इन एडवांस पे, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब अगेंस्ट, ये जो स्टेटमेंट अगर ये वर्ड्स लिखे हुए कहीं पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसका मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो ये तो कंपनी को देना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एप्रोप्रिएशन लिखा होता है तो, अगर कहीं पे एप्रोप्रिएशन मिले तो कि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, जितना प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से देंगे, अगर लॉस है तो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। लॉस है तो नहीं देंगे। और अगर प्रॉफिट, अगर हमें देना कितना है 10,000 और प्रॉफिट है 5,000, तो क्या 5,000 ही देंगे फिर, क्योंकि एप्रोप्रिएशन, अगर चार्ज होगा तो, चार्ज होगा तो पूरा 10,000 दिया जाएगा, पूरा 10,000। तो ये बात है, चार्ज का मतलब होता है कि लॉस हो या प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है, एप्रोप्रिएशन कि अगर प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आप एंट्रीज देखना चाहेंगे, क्या आप एंट्रीज देखना चाहेंगे इसकी, कि इन केस अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है तो उसको कैसे एंट्रीज करनी है। चलिए देख लीजिए, पहली एंट्री है इंटरेस्ट को ड्यू करने की, इंटरेस्ट को ड्यू करने की, पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए जो कॉल इन एडवांस पे बनता है। क्या एंट्री होगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर, अगर आपको याद है जिसपे हम 10% इंटरेस्ट देते थे, मतलब कंपनी नहीं लेते थे, तो कंपनी क्या है लेती है जब ब्याज तो 10% लेती है, और जब ब्याज देती है तो 12% देती है। मतलब याद रखो, ब्याज देती ज्यादा है लेती कम है, लेती है तो 10% और जब ब्याज दे रही है तो 12%। तो कैसे एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग गलत हो गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्रेडिटर हो गए ना, शेयर होल्डर्स को मिलना है ये पैसा, मिला नहीं अभी, उनको मिलना है ये पैसा। दूसरी एंट्री पेड, इंटरेस्ट पे कर दिया कंपनी ने, तो क्या एंट्री होगी, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, टू बैंक, उनको क्या मिल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट। जो डेबिट होता है वो क्रेडिट भी होता है ना, अब ये डेबिट है इंटरेस्ट, ये क्रेडिट भी होगा, कैसे होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे इस इंटरेस्ट को,
ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कैसे? ये बिजनेस के लिए क्या है? पी एंड एल डेबिट हो जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस है ना, तो इसको डेबिट साइड में लिख दे रहे हैं। टू इंटरेस्ट अकाउंट हो गई। ये सिंपल सी एंट्रीज है और ये अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, उसने बोला 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू तो आजकल हमने देखने को ही नहीं मिल रहा है, कोई कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा है फेस वैल्यू से रिलेटेड। सीधा एप्लीकेशन बोल दिया उसने, यहाँ कैलकुलेट कर लो 40,000 से मल्टीप्लाई करके। सारे शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड हैं, उसने कहीं कुछ बताया नहीं है। तो 2.5 को 40,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 25 को, तो ये बनेगा 1 लाख। कैलकुलेटर मत यूज करना बच्चे, मेरे टाइम पे मेरी क्लास में कुछ बच्चे कैलकुलेटर यूज करते थे, क्योंकि कोई फायदा नहीं, आपको एग्जाम में नहीं अलाउ करेंगे ना, तो आपकी स्पीड अभी से कम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अभी से अपनी कैलकुलेशन स्पीड है उसको बढ़ा लो, प्रैक्टिस करो अभी से। तो कैलकुलेटर कभी यूज मत करना, एक का चाहे 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, कैलकुलेटर नहीं लेना आपको 11-12 में। ऐसे ही 40,000 शेयर्स पे 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो कितना बन गया? 80,000 बन गया। इंटू में 3 को 40,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना? 1,20,000। अब उसने बोला जो राम है शेयर होल्डर, एडजस्टमेंट इधर निकाल लो, ये वाला 800 शेयर्स पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की जो मनी है वो अलॉटमेंट के साथ दे दी। मतलब कितने रुपए दे दी उसने? 5 रुपए दे दी। 8 टू जा 1600, कितना पैसा हो गया? 1600। अब इस पे ना इंटरेस्ट भी देना है हमें, दिख रहा है ना आगे 12%। और कब दे रहे हैं? 1 फेब को दे रहे हैं। कब से देंगे? तो 1600 पे जो अमाउंट है पहले उस पे लगा लेंगे, कितना? कॉल इन एडवांस है 1600, ठीक है। फिर उसने बोला कि हम 1600 में से जो अमाउंट है, एक सेकेंड, 2 8 जा 16 और 3, अच्छा 8 5 जा 40, 100, 4,000 बनेगा, 4,000 बनेगा टोटल। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? 4,000 बन रहा है। अब अगर हम निकालें तो फर्स्ट कॉल पे कितना इंटरेस्ट बनता है? इंटरेस्ट का कैलकुलेट करो फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितनी है? 800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितना? 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1600। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12। कितने महीने के लिए? उसने पेमेंट कर दी अलॉटमेंट के टाइम पे, यानी कि जुलाई में पेमेंट कर दी, 1 जुलाई को। और फर्स्ट कॉल बन रही है कब? अक्टूबर की, तो हम जुलाई से अक्टूबर तक का देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये पैसा आना तो हमें अक्टूबर में था लेकिन जुलाई में ही आ गया। बंदे ने कुछ महीने पहले कर दिया, जितने महीने पहले उसने पेमेंट किया उतने महीनों का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना बनता है? 1 जुलाई से और 1 अक्टूबर तक लेकर आओ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 तारीख अक्टूबर को तो दे ही दिया ना, तो जुलाई, जुलाई, पूरा सितंबर, पूरा अगस्त भी है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। 3, 12 की ये, क्योंकि ये जो रेट है वो पर एनम है, वो 12 महीने की है, तो 12 से डिवाइड करके 1 महीने की निकल गई, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 3 महीने की निकल जाएगी। तो 12 से 12 डिवाइड, कितना बन गया फर्स्ट कॉल पे? ये बन गया 48 इंटरेस्ट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन सेकेंड कॉल, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल कितनी है बच्चे? 800 पे 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के, 8 इंटू में 3, 2400। सेकेंड कॉल कब हो रही है? 1 फेब को हो रही है। उसने दे कब दी थी? 1 जुलाई को दे दी थी, तो जुलाई से फेब तक लेकर जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
6-7 महीने हो गए, क्योंकि फरवरी का पूरा नहीं आया ना, फरवरी की 1 तारीख को तो हो ही गए। तो जुलाई से जनवरी, 31 जनवरी तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 7 मंथ। 7 × 12, ये कितना आएगा? 24 × 7 कितना हो जाए? 7 4 × 28, 7 2 × 14, ठीक है, 168। सेकंड कॉल पे है 168। अब चलिए एंट्रीज देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग, जैसे एंट्री स्टार्ट होगी तो एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसको ट्रांसफर कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है एप्लीकेशन का वो लिख देते हैं। एप्लीकेशन पे है 1 लाख, तो यहाँ पे कॉपी मार दो 1 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है? शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू करेंगे पहले अलॉटमेंट को हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बनता है? 1 लाख ही बन रहा है इधर भी। शेयर अलॉटमेंट का भी अमाउंट कितना है? 1 लाख, वो भी सेम कॉपी कर दो इधर, 1 लाख। 3 एंट्री हो गई, फोर्थ एंट्री रिसीव की कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और हमें क्या हुआ है? पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है, और जो एडवांस में मिल रहा है उसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट करते हैं टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट से। तो फर्स्ट कॉल का कितना बना था? नहीं सॉरी, अलॉटमेंट का कितना बना था? 1 लाख बना था, यहाँ पे लिख दो 1 लाख। और एडवांस में कितना है कॉल? 4000। क्यों एडवांस में? कैसे? अलॉटमेंट के टाइम पे हमें ₹5 800 शेयर्स पर एडवांस में मिल गए, तो इसीलिए 4000 है। तो टोटल कितना हो गया? 1,04,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, फाइनल नहीं है, 2 कॉल है ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल है, खाली फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बन रहा है फर्स्ट कॉल पे? ये रहा, यहाँ हमने निकाला था 80,000 का फर्स्ट कॉल का, तो वो 80,000 वो का वो यहाँ कॉपी कर देंगे। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा है, तो हम कॉल इन एडवांस का कुछ अमाउंट सेटल भी तो करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट था, कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन हुआ तो उसमें से कुछ पैसा हम फर्स्ट कॉल का यहाँ एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट कॉल एडजस्ट कर, एडवांस में जो रिसीव हुई थी वो एडजस्ट कर दी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट लिख करके टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे था 80,000। ये जो 4,000 एडवांस है ना बच्चे, इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों भेजा है उसने। उसने क्या लिखा है कि उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों एक साथ भेज दी। तो फर्स्ट कॉल का मतलब ₹2 800 शेयर्स पे, और ₹3 सेकंड कॉल के 800 शेयर्स पे, मिलाकर 5 बने थे ना।
तो फर्स्ट कॉल यहाँ था ना, देखो 1600 रुपए फर्स्ट कॉल का कितना है, 4000 में से 1600 फर्स्ट कॉल की है, तो यहाँ पे 1600 ये एडजस्ट करेंगे, 4000 में से 1600, सॉरी 1600 इधर एडजस्ट हो जाएंगे, तो 80,000 में से 1600 पहले मिल चुके हैं, तो अभी कितने मिलेंगे, 78,000, लिखा नहीं जा रहा है, 78,400 हो गई फर्स्ट कॉल। अब कर लेते हैं कौन सी एंट्री, सेवंथ एंट्री है सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट बनता है, 1,20,000, हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो 1,20,000। अब इसको रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा एडवांस में भी आया होगा, उस एडवांस वाले पैसे को यहाँ एडजस्ट कर दो। अब सेकंड कॉल का भी कुछ अमाउंट जो एडवांस में आ रखा है उसको अभी एडजस्ट कर देंगे। अकाउंट सेटल, अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, $1,20,000। कितना पैसा था, सेकंड कॉल का कितना पैसा है, ये रहा सेकंड कॉल का, यहाँ 2400 है ना, जिस पर हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे, तो 2400 हमें यहाँ रिसीव हो रखा है। कितना आएगा, 1,20,000 में से 2400 माइनस करके देखो बैंक में कितना रिसीव होगा अभी, 1,17,600, तो ये हो गया 1,17,600। यहां तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इंटरेस्ट की एंट्रीज, ठीक है। तो कैसे करते थे हम, पहले हम क्या दिखाते थे, इंटरेस्ट को ड्यू करो पहले, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, देना पड़ रहा है हमको, टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिटर है, उसको मिलना है ये पैसा उसको रिसीव होगा, लेकिन हुआ नहीं है क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, लेकिन उसको रिसीव होना, हम उसको यहाँ अपना क्रेडिटर समझ रहे हैं कि उसको ये पैसा मिलना है। इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने, कैलकुलेट किया था ना, कहाँ गए, यहाँ कैलकुलेट किया था, ये रहा 168 और 48 इक्वल टू कितना हो गया, दोनों का सम, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 216 तो यहाँ लिख दीजिए 216। अब इसको शेयर होल्डर रिसीव करेगा, रिसीव की एंट्री, शेयर होल्डर डेबिट द रिसीवर, शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से, कितना 216 जा रहा है, तो 216। फिर क्या, हम क्या करेंगे, 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर क्या है, मान लीजिए उसमें नहीं दे रखा है तो 31 मार्च आप मानकर चलो, उस दिन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा ये, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, खर्चा हो गया कंपनी का, तो नुकसान ही हो रहा है हमारा, नुकसान है ना, ये ब्याज देना पड़ रहा है जेब से कंपनी को, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट 216, बस क्वेश्चन खत्म। लास्ट में इंटरेस्ट की 3 एंट्रीज कर दी, उससे पहले वही नॉर्मल एंट्रीज कर रहे थे हम, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इतना ही तो पूछा उसने। और कोई डाउट, अगर आपको कोई और डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पीछे की जो भी क्लासेस है अगर आपकी पेंडिंग है तो आप क्लियर कवर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।